अमीरों का भी नबी है, गरीबों का भी नबी है। मेरे नबी सारी कायनात के लिए रहमत है। मेरे नबी ने अपने गरीब सहाबा के आंसुओं को कैसे पोंछा मेरे भाई। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम्हारे पास सदका और खैरात करने के लिए दौलत नहीं है। कुल्लु तहलीलिन सदका व कुल्लु तहमीदिन सदका व कुल्लु तकबीरिन सदका। ऐ मेरे सहाबा, तुम जुबान से जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो ये भी सदका है। तुम जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो तो ये भी सदका है। तुम जब सुभान अल्लाह कहते हो तो ये भी सदका है। जब तुम अल्लाहु अकबर कहते हो तो ये भी सदका है। जब तुम किसी को नेकी का हुक्म देते हो तो ये भी सदका है। जब तुम किसी को बुराई से रोकते हो तो ये भी सदका है। वफी बुज़ी अहदिकुम सदका, और जब तुम अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो तो ये भी सदका है। अल्लाह के नबी की जो ये आखिरी बात थी, ये सहाबा को बड़ी अजीब लगी। अरे अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, बीवी के साथ ख्वाहिश पूरी करना भी सदका है। आपने फरमाया हाँ, अगर इंसान यही अमल नाजायज तरीके से करे, ज़िनाकारी का रास्ता अपना ले, बदकारी का रास्ता अपना ले, अल्लाह को नाराज करने वाला रास्ता अपना ले, बेहयाई का रास्ता अपना ले, तो क्या उसके ऊपर गुनाह होगा कि नहीं होगा? हाँ अल्लाह के नबी, गुनाह तो होगा। आपने फरमाया, जब हलाल और जायज तरीके से एक इंसान अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है तो इस जिनसी ख्वाहिश के पूरा करने पर भी उसको सवाब मिलेगा। ये है मेरा इस्लाम, ये है मेरा दीन। यही नहीं, आप घर में आते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं। आप अपने घर में आकर के अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, उस खाना खिलाने पर भी आपको सवाब मिलेगा। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन नफक़तिन तबतगी बिहा वजहल्लाह, तुम जिस खर्च के जरिए अल्लाह को राजी करते हो उस पर तुम्हें सवाब मिलेगा। हत्तल लुक़मतल्लती तज़उहा फी इम्रातिका, यहाँ तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा डालते हो, तुम अपनी बीवी को जो खाना खिलाते हो, उस लुकमे पर भी तुमको सवाब मिलेगा। बीवी को खाना खिला रहा इंसान, ये तो प्योर दुनिया का काम है, मगर इस्लाम ये कहता है इस दुनिया के काम पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा, क्योंकि तुम बीवी को खाना इसलिए खिला रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी शरीक हयात है, वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, वो तुम्हारी जीवन संगिनी है, तुमने निकाह किया है उसके साथ, उसका हक है तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम उसको खाना खिला रहे हो। अल्लाह को राजी करने के लिए अगर तुम बीवी को भी खाना खिला रहे हो उस पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा। इस्लाम की ये तालीम नहीं है आप पूरे मुल्क का इंतजाम चलाएं और बीवी को छोड़ दें। आप किसी स्टेट के मुख्यमंत्री बन जाएं और आपकी बीवी बच्चे ना हो, इस्लाम की ये तालीम नहीं है। इस्लाम इसको कतई नापसंद करता है कि आप शादी ना करें और आप बाल बच्चे पैदा ना करें, आप बीवी का हक अदा ना करें, आप बच्चों का हक अदा ना करें। ये इस्लाम की तालीम नहीं है। बहुत सारी बातें इशारों में कही जाती है, समझते रहे आप। इस्लाम की ये तालीम नहीं है कि आप बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों से आजाद, आप साहब पूरे देश की सेवा कर रहे हैं और आप अपने परिवार को छोड़ दें, अपनी बीवी को छोड़ दें। ये इस्लाम की तालीम है। जो सारे समाज के लिए अच्छा है, जो सारे मोहल्ले के लिए अच्छा है, जो सारे देश के लिए अच्छा है, उसको सबसे पहले अपने परिवार के लिए अच्छा होना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। ओ लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा हो, अपने अहल व अयाल के लिए अच्छा हो, और मैं अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूं, मैं अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छा हूं। अगर एक तरफ अल्लाह के नबी सहाबा के दिलों के ऊपर राज करते हैं, अगर एक तरफ अल्लाह के नबी सहाबे किराम के सरदार हैं और सहाबे किराम के इमाम हैं, तो दूसरी तरफ आप आयशा और खदीजा के शौहर भी हैं, आप फातिमा और ज़ैनब के बाप भी हैं। आपने एक बेहतरीन बाप का किरदार भी अदा किया और आपने एक बेहतरीन शौहर का भी किरदार अदा किया। यही वजह है जब एक मर्तबा कुछ सहाबा अल्लाह के नबी की बीवियों के पास आते हैं
और आकर के पूछते हैं कि अल्लाह के नबी की इबादत के बारे में हमको बताइए। और जब अल्लाह के नबी की इबादत के बारे में उनको बताया जाता है, बुखारी के अल्फाज हैं फकअन्नहुम तकाल्लुहा, उन्हें लगता है कि अल्लाह के नबी तो बहुत कम इबादत करते हैं, बस इतनी ही नमाज पढ़ते हैं, बस इतना ही रोजा रखते हैं। उनको लगा कि अल्लाह के नबी को तो, चूंकि अल्लाह के नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपको तो नेकी करने की कोई खास जरूरत भी नहीं है, नेकी करने की तो हमको जरूरत है। इसलिए तीनों ने आपस में ये वादा किया। एक ने कहा कि आज के बाद मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, रात भर नमाज पढ़ूंगा। एक ने कहा मैं आज के बाद कंटिन्यू रोजा रखूंगा। एक ने कहा मैं शादी ही नहीं करूंगा, बीवी बच्चों के झमेले में नहीं पड़ूंगा। तीनों ने ये बात अच्छे मकसद के लिए कही, अल्लाह को राजी करने के लिए कही, मगर इस्लाम के खिलाफ थी उनकी ये बात। इसलिए जब अल्लाह के नबी को पता चला, आपने तीनों को बुलवाया और आपने फरमाया क्या तुम लोगों ने ऐसी ऐसी बात कही है? हाँ अल्लाह के नबी, हमने ऐसी ऐसी बात कही है। आपने फरमाया सुनो, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला और तुम सबसे ज्यादा अल्लाह का तकवा मेरे दिल में है, लेकिन मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और रात में आराम भी करता हूँ। इसीलिए रात की नमाज को तहज्जुद कहते हैं। तहज्जुद का मतलब क्या होता है? सो करके उठना। ये नोट कर लो, तहज्जुद का मतलब क्या होता है? सो करके उठना। इसीलिए उलमा कहते हैं कि रात भर जाग करके इबादत करना ये ठीक नहीं है, थोड़ा सा सो करके उठें और फिर आप इबादत करें, ये नबी की सुन्नत है। और तहज्जुद के लफ्ज़ भी यही पता लगता है। आपने फरमाया उसल्ली व अरकुद, मैं रात में तहज्जुद भी पढ़ता हूँ और आराम भी करता हूँ, और मैं व असूम व उफ्तिर, मैं रोजा भी रखता हूँ और मैं इफ्तार भी करता हूँ। मैं नफिल रोजा भी रखता हूं और कभी नहीं भी रखता हूं। कभी दिल चाहा तो रख लिया, कभी मैंने नहीं रखा। यानी फर्ज रोजे की बात नहीं, नफिल रोजे की बात हो रही है कि नफिल रोजा में कंटिन्यू नहीं रखता हूं, कभी रखता हूं कभी नहीं रखता हूं। वह तज़व्वजतु, और मैंने शादियां भी की हैं, मेरी 9 बीवियां हैं और मैं 9 बीवियों का हक अदा कर रहा हूं, और यही मेरा तरीका है और यही मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके पर नहीं चलेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। आज कितने लोग हैं माशाअल्लाह, 5 टाइम के नमाजी हैं, चेहरे पर भरपूर सुन्नत वाली दाढ़ी है, माथे पर जबरदस्त सजदे का निशान है, लेकिन घर में जब बीवी के सामने जाते हैं तो जल्लाद बन जाते हैं, आंखें अंगारा बन जाती हैं, बीवी बच्चे उनको देख करके डर जाते हैं। माफ करना मेरे भाई, आपका अखलाक सारे जमाने के लिए अगर अच्छा है और बीवी बच्चों के लिए अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है तो आप दीनदार नहीं है, आप अच्छे इंसान नहीं है, आप अच्छे मुसलमान नहीं है। अगर आपका अखलाक अच्छा है तो बीवी के साथ भी आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए, बच्चों के साथ भी आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। कभी कभी तो मैं अपने बारे में महसूस करता हूं, रात भर मैं तकरीर कर रहा हूं, बीवी बच्चों को छोड़ करके, मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है मेरे भाई। कभी कभार की बात है, ठीक है, लेकिन अगर इसको एक मामूल बना लिया जाए, महीने भर हम तकरीरें करें और बीवी बच्चों को छोड़ दें, गलत है ये। बहुत सारे लोग हमारे बनारस के करीब एक जगह पड़ती है मऊ, अभी कल मेरा मऊ में प्रोग्राम था रात में, मऊ के लोगों ने बताया कि साहब यहाँ का कारोबार बनारस की तरह वहां भी साड़ी का कारोबार होता है, पावरलूम चलते हैं वहां पे। अब पावरलूम का कारोबार कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है, तो मऊ के बहुत सारे लोग सऊदी अरब में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, 15,000, 20,000, 25,000 रुपया महीना मिल रहा है। अब मऊ के अंदर रह करके बेचारे मेहनत करके 8,000, 10,000 कमा रहे थे, वहां 15-20,000 मिल रहा है, बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो सऊदी में जाके रह रहे हैं। अब हालात क्या है? शादी हो गई, बीवी आई, 1 महीना ये बीवी के साथ रहे, उसके बाद साहब ये सऊदी चले गए, अब बीवी यहाँ अकेली रह रही है। अब आप अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा फितना है ये कि बीवी यहाँ है, शौहर सऊदी अरब में है और 2 साल के बाद अपनी बीवी के पास आता है। जाहिर है बीवी को शौहर की जरूरत है, शौहर को बीवी की जरूरत है। हमने रोजी रोटी के नाम पर बीवी का हक मारा, गलत है मेरे भाई। हम थोड़ा कम खा लें, 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खा लें, हम थोड़ा हम अपने लाइफ स्टाइल में हम समझौते कर लें, अपनी जिंदगी में हम समझौते कर लें, मगर बीवी बच्चों को हम टाइम दें, उनको उनका हक दें। ये शरीयत की तालीम है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है।
अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, उनका नाम है सलमान फारसी। सलमान फारसी के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम है अबू दरदा। सलमान फारसी मक्का के मुहाजिर हैं और अबू दरदा मदीना के अंसारी हैं। दोनों में बहुत अच्छा दोस्ताना है, भाईचारा है। हजरत सलमान फारसी को पता चला कि मेरे दोस्त अबू दरदा का ये हाल है कि वो रात रात भर नमाज पढ़ते हैं और दिन में वो रोजा रखते हैं और बीवी बच्चों से उनको कोई मतलब नहीं है, बीवी का हक अदा नहीं करते, बीवी की तरफ तवज्जो नहीं देते। ताली दोनों हाथ से बजती है। इसीलिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अगर औरत मेरे लिए सजती है, मेरे लिए मेकअप करती है, मेरे लिए अच्छा कपड़ा पहनती है, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं बीवी के लिए अच्छा कपड़ा पहनूं। बीवी कोई मशीन नहीं है बच्चा पैदा करने की कि आपने बस उसको एक मशीन बना के रख दिया। अगर बीवी आपके लिए सच्ची और संवरती है तो आपका भी हक है मेरे भाई, आपके ऊपर हक है बीवी का कि आप अपनी बीवी के लिए सजे संवरे, अपने आप को अच्छा बनाए। ये हक है बीवी का आपके ऊपर। हजरत अबू दरदा बीवी से कोई मतलब ही नहीं रखते थे। अब सलमान फारसी को अपने दोस्त को समझाना है। बुखारी के अल्फाज हैं, सलमान फारसी अपने दोस्त के घर आते हैं, सलाम करते हैं, दोनों दोस्त एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, गले मिलते हैं। उसके बाद सलमान फारसी के लिए खाना पेश करते हैं अबू दरदा। सलमान फारसी कहते हैं खाना आप खाएंगे तब मैं खाऊंगा। अबू दरदा कहते हैं भाई मेरे मैं तो रोजा हूं, मैंने नफिल रोजा रखा है। कहा कि नहीं, जब तक आप अपना रोजा तोड़ करके मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे मैं आपके घर में एक लुकमा नहीं खाऊंगा। आपकी शेरशाबादी बिरादरी में ये चीज मैंने देखी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि मेहमान के दस्तरखान पे, हमारे यहाँ क्या होता है खाना रख दिया, अब मेहमान अपने से निकाल रहे। यहाँ मैंने देखा, यहाँ भी देखा, बंगाल में भी देखा कि प्लेट में मेहमान को निकाल के दिया जाता है। इसको मेहमान नवाजी इसको माना जाता है कि साहब मैं आपको निकाल के, मैं गोश्त आपको दूंगा, मैं चावल आपको दूंगा, मैं रोटी आपको दूंगा, आप खुद से नहीं लेंगे। ये मेहमान नवाजी इसको कहा जाता है। हमारे यहाँ दस्तरखान पर रख दिया, मेहमान खुद से खा रहा है। हमारे यहाँ निकाल के नहीं दिया जाता है। अलग अलग कल्चर होता है हर जगह। राजस्थान में एक मर्तबा मेरा प्रोग्राम था जयपुर में, जुमा का दिन था। अब हम लोगों की आदत है दोपहर में तो चावल हर हाल में खाते हैं। अब दोपहर का टाइम था, गोश्त आया, रोटी आई, मैं खा लिया। अब मैं खा करके बैठा हूं कि साहब चावल आएगा। 10 मिनट हो गया चावल नहीं आया। लोगों ने कहा मौलाना क्या हुआ, पानी पी लीजिए। मैंने कहा साहब चावल। बोले चावल नहीं चलता है, कल्चर है वहां रोटी ही चलती है, चावल नहीं चलता है। और कहीं जाओ तो लोग पूछते मौली साहब भात खावे ना रोटी खावे। मैं कहता हूं भाई मैं दोनों खाऊंगा, भात भी खाऊंगा रोटी भी खाऊंगा, कोई एक चीज नहीं, दोनों खाऊंगा। मेरे यहाँ दोनों चीजें मेरे कल्चर में शामिल है। कहीं कहीं खाने के बाद मिठाई आती है, कहीं पहले मिठाई आती है फिर खाना आता है। कल्चर की बात है। हजरत अबू दरदा ने कहा कि आप मेरे साथ बैठ करके खाना खाएंगे तब मैं खाना खाऊंगा। बेचारे ने रोजा तोड़ा अपना। देखो दोस्त के लिए रोजा तोड़ दिया। अब यहां से ये फतवा मत लेके चले ना, मौली साहब ने कहा है रमजान में कोई दोस्त आए तो जल्दी से रोजा तोड़ दो। रमजान का रोजा नहीं तोड़ना है, नफिल रोजे की बात है। नफिल रोजे की बात है, आम रोजा। नफिल रोजे में भी अगर खास नफिल रोजा है, मिसाल के तौर पे मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा है, अरफा का 9 तारीख का रोजा है, वो नहीं तोड़ेंगे आप। आम नफिल रोजा है और कोई वजह आ गई तो आप तोड़ सकते हैं। तो हजरत अबू दरदा ने रोजा तोड़ दिया, खाना खाया दोस्त के साथ, मगरिब की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ी। रात इशा की नमाज के बाद थोड़ी सी रात का हिस्सा आया, हजरत अबू दरदा खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। हजरत सलमान फारसी ने कहा कि रुक जाओ, अरे अबू दरदा भी तहज्जुद की नमाज का टाइम नहीं हुआ है, अभी रुक जाओ। जब आधी रात हो गई, हजरत अबू दरदा खड़े होकर के तहज्जुद पढ़ने का इरादा करने लगे। सलमान फारसी ने कहा रुक जाओ, अभी तहज्जुद पढ़ने का टाइम नहीं हुआ है। और रात गुजर गई। जब रात का आखिरी पहर आ गया, आज के दौर के हिसाब से हम कह सकते हैं कि रात के 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, तब हजरत अबू दरदा ने कहा, हजरत सलमान फारसी ने कहा कि अबू दरदा अब ये बेहतरीन टाइम है तहज्जुद पढ़ने का, अब आप खड़े होकर के आप भी तहज्जुद पढ़िए और मैं भी आपके साथ तहज्जुद पढ़ता हूं। दोनों दोस्तों ने साथ में खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ी। उसके बाद जब तहज्जुद पढ़ चुके, हजरत सलमान फारसी कहने लगे, ऐ मेरे भाई अबू दरदा, एक दिन मैं आपके घर आया, मैंने देखा कि मेरी भाभी के बाल में न तो कंघी है न बाल में उन्होंने
उन्होंने तेल लगाया है ना कपड़े में खुशबू लगाई है। मैंने अपनी भाभी से पूछा, मैंने आपकी बीवी से पूछा कि आपने ये क्या हुलिया बना के रखा है? तो आपकी बीवी ने मुझसे बताया कि मेरे शौहर अबू दरदा को अपनी बीवी से कोई मतलब ही नहीं है। मैं किसके लिए बाल में तेल लगाऊं, मैं किसके लिए अपने बालों में कंघा करूं, मेरे शौहर को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। अरे अबू दरदा, आपका ये तरीका गलत है। इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का, अरे अबू दरदा, आपकी बीवी का भी आपके ऊपर हक है, आपकी आंखों का भी आपके ऊपर हक है, आपके मेहमान का भी आपके ऊपर हक है, और आपके रब का भी आपके ऊपर हक है। अरे अबू दरदा, सबको सबका हक दीजिए, तब जाकर के आप इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले बनेंगे। थोड़ी देर के बाद फजर की नमाज का टाइम हुआ। हजरत अबू दरदा मस्जिद में आते हैं और अल्लाह के प्यारे नबी के साथ फजर की नमाज पढ़ते हैं, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी को पूरा मामला बताते हैं, और पूरा मामला बताने के बाद कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, आज सलमान फारसी ने मेरा रोजा तोड़वा दिया। आज उसने तहज्जुद की नमाज में रात रात भर पढ़ता था, उसने रात के आखिरी पहर में मुझसे पढ़वाई, और आखिर में सलमान फारसी ने ऐसी ऐसी बात कही है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अय अबू दरदा, सदक सलमान, सलमान बिल्कुल सही कह रहे हैं, सलमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। तो ये इस्लाम है मेरे भाई। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, इस्लाम एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल का नाम है। इस्लाम ये कहता है कि आप जब बाजार में जाएं, जब आप कारोबार करने जाएं, जब आप बिजनेस करने जाएं, तो वहां पर भी आपको इस्लाम के ऊपर अमल करना है। वहां पर भी आपको ये देखना है कि आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं वो हलाल है कि हराम है, वो जायज है कि ना जायज है। ऐसा नहीं है कि आप पैसा कमाने के मामले में आजाद हैं। आज हमारे बहुत सारे नौजवान मोबाइल के ऊपर 3 पत्ती गेम खेल रहे हैं। आज मोबाइल के ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जो जुआ खेला जाता है, और हमारा नौजवान उन ऐप्स के अंदर जुआ के जरिए पैसा कमा रहा है। हो सकता है कि आप लाखों करोड़ों कमा लें, मगर जिस चीज को शरीयत ने जुआ करार दिया और जिस चीज को शरीयत ने हराम करार दिया, मेरे भाइयों, उस कमाई के जरिए आपके घर में कभी बरकत नहीं आ सकती, कभी बरकत नहीं आ सकती। आप जब पैसा कमाने के लिए जाएं तो वहां भी इस्लाम ये कहता है कि आपको हलाल तरीके से पैसा कमाना है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा, इंसान अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पाएगा जब तक 5 सवालों का वो जवाब नहीं दे देगा। पहला सवाल किया जाएगा, अन उम्रिही फीमा अफ़ना, मेरे बंदे तूने 40 साल की, 50 साल की, 60 साल की अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल, अन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल, अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहां से कमाया, सूद और ब्याज से कमाया, रिश्वत से कमाया, जुआ से कमाया, सट्टे से कमाया, क्रिकेट गेम के अंदर सट्टे से कमाया, मोबाइल ऐप के अंदर सट्टे से कमाया, तूने पैसा कहां से कमाया। चौथा सवाल, वफीमा अनफकहू, तूने माल कहां पर खर्च किया। और 5वां सवाल, वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उसके ऊपर अमल कितना किया। तो ये है इस्लाम। इस्लाम दुनिया को भी एक बेहतरीन जिंदगी बनाने की गारंटी देता है। शर्त यह है कि आप 2 चीजें अपने अंदर पैदा करें। मैं फिर से वही आयत रिपीट कर रहा हूं, सूरह नहल की कुरान के 14वें पारे की आयत। मर्दों को भी आयत याद कर लेनी चाहिए, औरतों को भी आयत याद कर लेनी चाहिए। इस आयत में फॉर्मूला बताया गया कामयाबी का, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, जो भी मर्द या औरत नेक अमल करेगा और वो ईमान वाला होगा, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। अभी मैं रास्ते में आ रहा था बनारस से, मोबाइल पर मैसेज आया, नागपुर के अंदर एक मुसलमान लड़की की शादी गैर मुस्लिम के साथ हो रही है। लड़की का नाम शमा बानो, लड़की का नाम शमा बानो और लड़की के बाप का नाम मोहम्मद हबीब। मुसलमान लड़की है और शौहर का नाम क्या है, मनोहर। मनोहर के साथ शादी हो रही है और बाकायदा
लड़की के माँ बाप ने बाकायदा शादी का कार्ड छपवाया है और कार्ड बाकायदा हिंदी में और ऊपर ओम गणेशाय नमः भी लिखा है और नीचे बाकायदा हिंदू पद्धति के मुताबिक शादी करने की और विवाह करने की बात लिखी है। ये हालात है आज, ये हालात हैं आज। आज कितनी मुसलमान लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो रही हैं मेरे भाई। महाराष्ट्र के अंदर से रिपोर्ट आती है कई लाख मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट मैरिज किया है और गैर मुस्लिमों के साथ उन्होंने शादी करके अपना धर्म भी परिवर्तित कर लिया, अपने मजहब को बदल दिया। मेरे भाइयों, एक कौम की हैसियत से क्या ये हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मकाम नहीं है कि हम अपनी बेटियों को इस्लाम की और तौहीद की अजमत भी नहीं बता पाए, हम उनको ईमान का मतलब भी नहीं बता पाए। हमारी बेटियां आज इश्क और मोहब्बत के झूठे ढकोसले के नाम पर अपने ईमान से समझौता कर रही हैं, अपने दीन से समझौता कर रही हैं और इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अरे ये ईमान तो इतनी कीमती दौलत है कि सुमैया से इसी ईमान को तो छोड़ने का मुतालबा किया था अबू जहल ने। ऐ सुमैया, तू मोहम्मद के दीन का इनकार कर दे, तू ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर दे। ऐ सुमैया, मैं तुझे टॉर्चर नहीं करना चाहता, मैं तुझे तकलीफ देना नहीं चाहता, मैं तेरे बेटे अम्मार के सामने और तेरे शौहर यासिर के सामने तुझे नंगा करना नहीं चाहता। ऐ सुमैया, अगर तू अब भी इस्लाम को छोड़ दे तो मैं तुझे तकलीफ देना छोड़ दूंगा। मगर सुमैया को पता था, सुमैया को पता था अगर ईमान को दांव पे लगा के अगर दुनिया में सुकून की जिंदगी पा भी लिया तो ये जिंदगी किसी काम की नहीं है। अगर दुनिया में पैसे कमा लिए, दुनिया में जिंदगी गुजार ली और ईमान को दांव पे लगा दिया तो वो जिंदगी किसी काम की नहीं है। सुमैया ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई, उनको नंगा कर दिया गया। बाप के सामने, उनके शौहर के सामने और उनके जवान बेटे के सामने उनको नंगा कर दिया गया और बड़े दर्दनाक तरीके से उनकी शर्मगाह के ऊपर हमला करके अबू जहल ने उनको शहीद कर दिया। और इस्लाम के अंदर पहला खून बहाने वाली खातून का मकाम हजरत सुमैया को मिला। मेरे भाइयों, अबू जहल ने सुमैया को कत्ल तो कर दिया, सुमैया के जिस्म से जान तो निकाल ली, मगर सुमैया के चेहरे पर वो जो मुस्कुराहट थी, वो जो जन्नत में जाने की जो आरज़ू थी, वो जो जन्नत में जाने की जो तड़प थी, अबू जहल उसको न मिटा सका। अबू जहल सुमैया के दिल से ईमान को नहीं निकाल सका। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज सुमैया को तुम कैसे भूल गई? ओ मेरे नौजवान साथियों, आज चंद टकों के बस अपने दीन और ईमान का सौदा करने को तैयार हो जाते हो। क्या तुमने बिलाल हबशी की जिंदगी नहीं पढ़ी? हाँ, बिलाल हबशी कोई हैंडसम तो नहीं थे, कोई बहुत खूबसूरत तो नहीं थे, काले कलूटे थे, हबशा के रहने वाले थे। जैसे सारे हबशी होते हैं वैसे बिलाल भी हबशी थे। लेकिन ऐ बिलाल, तेरे काले और तेरे काले कलूटे बदन के बावजूद तेरे सीने के अंदर जो दिल था, ऐ बिलाल, उस दिल का क्या कहना? उस दिल के अंदर ईमान की कैसी ताकत थी, ईमान की कैसी ताकत थी कि बिलाल हबशी को जब उनके मालिक उमैया बिन खल्फ ने अरब की तपती हुई रेत पर लिटाया और उनके सीने पर गर्म पत्थर रखा और बिलाल से कहा कि है बिलाल, तेरे सीने पर ये गर्म पत्थर तेरे सीने की चर्बी को पिघला रहा है और तेरी पीठ की चर्बी पिघल रही है अरब की उस तपती हुई रेत पर। ऐ बिलाल, मैं तुझे इतनी तकलीफ नहीं देना चाहता, तो ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, तो इस्लाम को छोड़ दे, तो ये इकरार कर ले कि हमारे 360 जो हमारे बुत हैं और हमारे जो माबूद है वो तेरे मुश्किल कुशा हैं, वो तेरे रब है, वो तेरी मदद करने वाले और तेरी बिगड़ी बनाने वाले हैं। ऐ बिलाल, हम तुझे छोड़ देंगे। बिलाल, तू खूबसूरत तो नहीं है, तू हमारे नौजवानों की तरह हैंडसम तो नहीं है, तेरा हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छा नहीं है, मगर है बिलाल, तेरे अंदर ईमान की खूबसूरती है, तेरे दिल में ईमान की रोशनी है, तेरे सीने में ईमान वाला दिल है। बिलाल ने अपने सीने की चर्बी को पिघलाना गवारा कर लिया, अपनी पीठ की चर्बियों को पिघलाना गवारा कर लिया, मगर बिलाल ने तौहीद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और बिलाल की जुबान से अगर निकला तो एक ही लफ्ज निकला, अहद अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा माबूद एक है, मेरी पेशानी झुकेगी तो उस एक रब की बारगाह में झुकेगी। मैं तुम्हारे 360 माबूदों को अपना रब नहीं मान सकता, तो मेरी जान भी ले लो, मगर मैं तुम्हें अपना रब नहीं मान सकता। मेरे नौजवान साथियों, आज जरूरत है तुम्हें सहाबे किराम की जिंदगी को पढ़ने की।
मुझसे कहा यहाँ के लोगों ने, मौलवी साहब शराब बहुत ज्यादा पी जा रही है हमारे यहाँ, थोड़ा शराब पर बोलिएगा। अब मुसलमान को बताना पड़ेगा कि शराब हराम है, मुसलमान को बताना पड़ेगा कि शराब तुझे नहीं पीना चाहिए। अगर नीतीश कुमार ने शराब के ऊपर पाबंदी न लगाई होती, अगर बिहार सरकार ने शराब बंदी न भी की होती, आपके मजहब में तो 1400 साल पहले शराब बंदी कर दी गई है। आप जिस कुरान को चुम चुम के अपने घर में रखते हैं और तरावी की नमाज में झूम झूम करके जिस कुरान को पढ़ते हैं, वो कुरान साफ साफ ये ऐलान कर रहा है, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ओ शराब पीने वालों, ये शराब और जुआ ये गंदे काम है, ये शैतान के काम है। शैतान इनके जरिए तुमको लड़ाना चाहता है, इस शराब के जरिए शैतान तुमको आपस में लड़ाना चाहता है और शैतान तुमको अल्लाह के जिक्र से दूर करना चाहता है। जिस कुरान के अंदर शराब बंदी का ऐलान किया गया, उस मुसलमान, उस कुरान को मानने वाला शराब पिए, मेरे भाइयों ये हो नहीं सकता। या तो तेरे ईमान में खोट है और या फिर तुझे रब के कुरान पर ईमान नहीं है। कुरान कह रहा है कि शराब पीना शैतान का काम है। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, शराब से बचो, फ़इन्नहा उम्मुल खबाइस, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। तिरमिज़ी की सही रिवायत है, हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि तमाम बुराइयों की जड़ शराब है। और उसके बाद उस्मान गनी एक वाकया बयान करते हैं कि पहले जमाने में एक बहुत बड़ा अल्लाह का नेक बंदा था, बहुत मुत्तकी और परहेजगार था। और उस जमाने की एक बदचलन औरत ने, एक फाहिशा औरत ने उस मुत्तकी इंसान को अपने जाल में फंसाने की एक साजिश रची, एक प्लान बनाया। उसने अपनी एक लौंडी को भेजा, जाओ उससे कहना कि तुम्हारी जरूरत है, एक मामले में तुमको गवाही देना है और मेरी मालकिन ने तुमको बुलाया है। लौंडी आई, अय हजरत, अय इमाम साहब, अय आलिम साहब, मेरी मालकिन ने आपको बुलाया है, बहुत जरूरी काम है और आपकी गवाही की जरूरत है। वो बेचारा नेक आदमी था, उसको क्या पता कि क्या प्लान रचा जा रहा है। वो तैयार हो गया चलने के लिए। लौंडी उसको मकान के अंदर लेकर के गई, दरवाजा बंद कर दिया और अंदर लेके गई, दूसरा दरवाजा बंद कर दिया और अंदर लेकर के गई, तीसरा दरवाजा बंद कर दिया। हदीस के अल्फाज हैं, 7 दरवाजे बंद करने के बाद आखिर में वो लौंडी एक कमरे में लेकर के गई। 7 दरवाजे बंद हो गए। आज तो हमारा नौजवान गलत काम करने के रास्ते तलाश करता है कि कहीं से कोई किसी लड़की का नंबर मिल जाए, कहीं से कोई गलत काम करने का मौका मिल जाए। यहाँ अल्लाह के नेक बंदों को बाकायदा साजिश करके और प्लान करके फंसाया जा रहा है, मगर फिर भी वो अपने आप को बचा रहा है। 7 दरवाजे बंद करने के बाद आखिर में एक कमरे में वो पहुंचा और वहां पर वही खूबसूरत औरत है और एक मासूम बच्चा है और एक शराब का बोतल है, शराब का प्याला है। उस औरत ने कहा, तुम्हारे सामने 3 चॉइस है, 7 दरवाजे बंद हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कत्ल कर दूंगी तुमको, तुम्हें बदनाम कर दूंगी। या तो तुम मेरे साथ ज़िना करो, या तुम मेरे साथ ज़िना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल करो, और या फिर तुम शराब पी लो। 3 काम में से कोई एक काम करो। उसको लगा ज़िना करना तो बहुत बड़ा पाप है, बच्चे को कत्ल करना तो उससे बड़ा पाप है, शराब ही पी लेता हूं जान बचाने के लिए, यह हल्का काम लग रहा है। उसने एक प्याला शराब पी, नशा चढ़ा, उसने एक और प्याला लिया, उसको भी पी गया, और नशा चढ़ा, उसने एक और प्याला लिया, यहां तक कि शराब की उसने पूरी बोतल खाली कर दी। और जब मुकम्मल नशे में आ गया, उसको कोई होश नहीं रहा कि वो कौन है और क्या है। उसने उस औरत के साथ ज़िना भी कर लिया और उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। और इस तरीके से शराब के चक्कर में पड़ करके एक नेक इंसान ने ज़िना जैसा गुनाह भी किया और कत्ल जैसा गुनाह भी किया। इसीलिए उस्मान गनी कहते हैं, इज्तनिबुल खम्र फ़इन्नहा उम्मुल खबाइस, वो लोगों शराब से बचो, ये तमाम बुराइयों की जड़ है।